Hello traders, welcome to the swing trading strategy video. Here I am going to disclose my secret strategy जो मुझे swing trading के लिए stocks find करके देती है. एंड अगर आप एक बार ये strategy सीख जाओ तो फिर अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप दिन का सिर्फ 1 घंटा भी निकाल लेते हो तो फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग से एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो. और यही स्ट्रैटेजी यूज करके मैंने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड इस वाले शेयर में भी स्विंग ट्रेड लिया था और एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर भी किया था. ये एक स्टॉक आने वाले दिनों में स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको लगभग 70 to 80% के रिटर्न जनरेट करके दे सकता है. एंड दिस स्टॉक इज ऑलरेडी अप बाय 48%. अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड लगभग 5 से 6 हजार कंपनीज है. उनमें से कैसे परफेक्ट मैं 2 से 3 स्टॉक्स सिलेक्ट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए और किस तरीके से उसमें एंट्री लेता हूँ, चलिए इस वीडियो में समझते हैं. एंड वीडियो को लाइक करो यार. इस वीडियो पे टारगेट रख रहा हूँ सिर्फ 300 लाइक्स का. आई नो कि आप इजीली कंप्लीट कर दोगे. इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ तो इतना तो बनता है. अभी इस वीडियो को मैं 3 टॉपिक्स में डिवाइड करने वाला हूँ. सबसे पहला है वॉच लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टॉक सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज एंट्री क्राइटेरिया. तो चलिए दोस्तों वन बाय वन इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है वॉच लिस्ट. तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. एंड एज अ स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडर मैं एम स्टॉक को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्रोवाइड करते ही है, साथ में ही इनका प्लेटफॉर्म भी वेल डिजाइंड है ट्रेडर्स के लिए. लाइक आप ये इनके विजिट्स ही देख सकते हो. की इंडाइसेस, FII DII डाटा, ग्लोबल इंडाइसेस, ये सारे मेजर इंडाइसेस एंड डेटा आपको एक ही विंडो में देखने को मिल जाता है. सो आप इजीली मार्केट के ट्रेंड को जान सकते हो एंड उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो. उसी डायरेक्शन में आप पोजीशन बना सकते हो. ये विजिट्स आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जरूर इंक्रीज करेंगे. और यहीं पर साइड में आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है. आप यहाँ पर लगभग 7 वॉच लिस्ट बना सकते हो और जो भी स्टॉक्स आप वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हो वो यहीं पर से इनके चार्ट्स को एक्सेस कर सकते हो. आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो एम स्टॉक के थ्रू. अभी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि वॉच लिस्ट, वो वॉच लिस्ट किस तरीके से बनानी है आपको यहाँ पर बताता हूँ. वॉच लिस्ट बनाते टाइम आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत लेनी पड़ेगी. आपको मैन्युअली अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को ऐड करना पड़ेगा. मैंने भी अपनी यहाँ पर वॉच लिस्ट बना के रखी है. जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं निफ्टी 50 को, यहाँ पर निफ्टी 50 के जो सारे स्टॉक्स है उनको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रैक करता हूँ, उनमें एनालिसिस करना पसंद करता हूँ. सिमिलरली जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स होते हैं उनको भी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ अपने एनालिसिस में. जो 100 स्टॉक्स है, ये 50 और ये 50, इन 100 स्टॉक्स में से मुझे वीकली बेसिस पर एक या फिर 2 स्टॉक्स अच्छे से मिल जाते हैं जिनमें मुझे अच्छा स्विंग ट्रेड मिल जाए. और अगर मैं आपको बताना चाहूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 से 2 स्टॉक्स बहुत होते हैं. अगर हमें 1 से 2 स्टॉक्स मिल रहे हैं और उनमें बहुत ही अच्छा सेटअप मिल रहा है ना, तो वो बहुत होता है. इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे स्विंग ट्रेडिंग को हमें ट्रीट नहीं करना है. हमें 7 to 8 स्टॉक्स की कोई जरूरत नहीं होती. हमें हमारे लिए 1 से 2 स्टॉक यहाँ पर बस हो जाते. तो वही हमें देखना है. अगर आपको और थोड़े से स्टॉक चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 500 को भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो. इसकी भी वॉच लिस्ट बना सकते हो. और अगर आप इतने सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर पा रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप करिए. अदरवाइज 100 स्टॉक्स बस हो जाते. एंड अगर आपको ये निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 स्टॉक्स की लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो. यहाँ पर सर्च करना है निफ्टी 500 और आपको ये सारी स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर से मिल जाएगी. ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो एंड वन बाय वन ये सारे स्टॉक आप अपने ब्रोकर में या फिर ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो. सो यहाँ पर से हमारा वॉच लिस्ट का मुद्दा खत्म हो जाता है. एंड सेकेंड टॉपिक आ जाता है विच इज स्टॉक सिलेक्शन. सो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं जो मेथड यूज करता हूँ वो मैं अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहता हूँ कि मैन्युअली मैं वो 100 स्टॉक्स को देखूं एंड देन उसमें से कोई मुझे 3-4 स्टॉक्स मिले. देन उन 3-4 स्टॉक्स में से कोई 1-2 स्टॉक्स में मुझे एंट्री मिले. इस बेसिस पे यहाँ पर मैं स्टॉक सिलेक्शन करना पसंद करता हूँ. अदरवाइज मेरे पास एक स्क्रीनर भी है. मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ना, उसके ऊपर मैंने एक स्क्रीनर भी बना के रखा है. वो भी मैं कभी कभार यूज करता हूँ, साइड बाय साइड यूज करता हूँ. अगर आपको उसे यूज करना है तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर वो शेयर करने वाला हूँ. तो सबसे पहला मेथड कौन सा देखते हैं, जो मैं मैन्युअल यहाँ पर यूज करता हूँ ना, वो मेथड देखते हैं. देन उसके बाद में मैं आपको स्क्रीनर बताता हूँ. अभी मैनुअल मेथड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वॉच लिस्ट में मैंने सारे अपने स्टॉक्स यहाँ पर ऐड कर लिए. मैं क्या करूंगा, वन बाय वन स्टॉक का चार्ट ओपन करूंगा और यहाँ पर प्रॉपर
प्रॉपरली उसे देखूंगा, मतलब प्रॉपरली नहीं देखना है, इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है और मुझे यहाँ पर ट्रेंडिंग चार्ट यहाँ पर दिखना चाहिए। जैसे फर्स्ट यहाँ पर जी इंटरटेनमेंट ये वाला स्टॉक यहाँ पर आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन में है, तो इस वाले स्टॉक को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। इसका मतलब स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर देखता हूँ वो है कि जो स्टॉक जो है वो ट्रेंड में होना चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। ऑब्वियसली अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वो अप ट्रेंड में ही होना चाहिए, इसी वजह से वो एक ट्रेंड में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई विल अवॉइड जो स्टॉक्स यहाँ पर साइडवेज मार्केट में है या फिर रिवर्सल सेटअप बना रहे। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोनों भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, चाहे वो साइडवेज मार्केट में हो या फिर वो रिवर्सल सेटअप बना रहे हो। ये दोनों भी सेटअप मेरे लिए लोअर प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ऐसे स्टॉक ट्रेड करना पसंद करता हूँ जो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंडिंग मूव में बढ़ रहे हैं। इस तरीके के स्टॉक को मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि उन्हें मैं सिलेक्ट करूं एंड देन उन्हें पुल बैक पे मैं बाय करूं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में है। अच्छा अगर पुल बैक पे हमें एंट्री मिल जाती है ना, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से एक हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाएगा और अच्छे इजीली हमें यहाँ पर टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। इसी वजह से मैं साइडवेज मार्केट वाले स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ और रिवर्सल सेटअप जिनमें बन रहा है उसे भी मैं अवॉइड करता हूँ। सिर्फ मैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं, जिन स्टॉक के चार्ट में ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन बन रहा है, उन्हें ही मैं प्रेफर करता हूँ, उन्हें ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। उससे भी पहले मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा एंड दैट इज ब्रोकरेज, क्योंकि मैंने अपने स्कैल्पिंग अकाउंट का जो ब्रोकरेज है वो मैंने कितना पे किया लास्ट वीक ये ऑब्जर्व किया, तो ये नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। लाइक अगर हम एक स्कैल्पर का एग्जांपल ले ले, मान लीजिए कि ये हमारे लिए एक स्कैल्पर है एंड ये जो स्कैल्पर है वो दिन भर में 10 ट्रेड्स यहाँ पर प्लेस करता है। अभी 10 ट्रेड प्लेस करना स्कैल्पर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको पता होगा इजीली 10 ट्रेड्स यहाँ पर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर वो दिन भर में 10 ट्रेड्स प्लेस कर रहा है ना, इसका मतलब वो 10 ऑर्डर्स बाइंग के डाल रहा है एंड 10 ऑर्डर्स उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए डाल रहा है। मतलब अगर वो लॉन्ग की पोजीशन ले रहा है तो उसे 10 ऑर्डर बाइंग के लगाने पड़ेंगे, देन 10 ऑर्डर उसे सेलिंग के लगाने पड़ेंगे उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। एंड लाइक वाइज शॉर्टिंग में भी होता है, अगर वो 10 ऑर्डर शॉर्टिंग के ले रहा है, सेलिंग के ले रहा है, तो उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए 10 ऑर्डर उसे बाइंग के लगाने पड़ेंगे। तो इसे कंबाइन करके वो 20 ऑर्डर्स दिन भर में लगाता ही है। एंड अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो है 20 रुपीज पर लॉट या फिर ऑर्डर का। मतलब अगर आपको ऑप्शंस या फिर इक्विटी में ट्रेड करना है तो आपको 20 रुपीज पर लॉट या फिर ऑर्डर आपको यहाँ पर पे करने पड़ते अगर आपको ट्रेड करना है। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20 ऑर्डर्स का, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाता है, लगभग लगभग 400 रुपीज हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते हैं। और यही अगर हम वीकली बेसिस का कैलकुलेट करेंगे तो वीक में होते 5 डेज, 5 वर्किंग डेज होते हैं, मार्केट 5 दिनों के लिए ओपन रहता है। तो 5 इंटू 400 अगर हम करेंगे तो वो हो जाता है 2000 रुपीज पर वीक। मतलब 2000 रुपीज हम पर वीक हमारे ब्रोकर को एज ए ब्रोकरेज पे कर रहे होते हैं। और यही मंथली अमाउंट कितना जाता है पता है, 7000 रुपीज टू 8000 रुपीज, इतना हम ब्रोकरेज एज ए स्कैल्पर हम हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते हैं। एंड दिस इज बिग नंबर अगर आप जस्ट मार्केट में स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपके पास फंड्स की थोड़ी सी कमी है या फिर आपके प्रॉफिट्स इतने बड़े नहीं होते, तो ये ब्रोकरेज आपको बहुत परेशान कर सकता है। एंड स्टार्टिंग फेज में तो ये सब फेस करती है कि जब आप लॉस फेज से प्रॉफिट फेज में बढ़ रहे होते हो, जब आप ब्रेक इवन पे होते हो, तब ये ब्रोकरेज ही होता है जो आपको प्रॉफिटेबल होने से रोकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लॉस कम होता है एंड ब्रोकरेज बहुत ज्यादा होता है। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन सेव दिस ब्रोकरेज अमाउंट। सो सिंपल, आपको क्या करना है, एम स्टॉक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। एम स्टॉक प्रोवाइड करता है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग फॉर लाइफ। मतलब एक बार आप इनके थ्रू अकाउंट ओपन कर लो, इनके कुछ प्लान से, 2 प्लान से, इसमें से एक प्लान आपको सिलेक्ट करना है, देन आप लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। वन बाय वन आपको यहाँ पर प्लान बताता हूँ। सबसे पहला प्लान है 999 रुपीज का। ये ट्रेडर्स एंड स्कैल्पर्स के लिए परफेक्ट प्लान है। मतलब अगर आप ये वन टाइम फी पे कर देते हो 999 रुपीज की, फिर आप चाहे डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इसमें से कोई भी सेगमेंट में काम करो, ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, आपको कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। एंड अगर आप मुझे बोलोगे कि हम एक्टिवली ट्रेडर नहीं है, सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट करते, हमें ये पे नहीं करना है, तो ये
अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले इस वाले प्लान के लिए वो 149 रुपीज चार्ज कर रहे थे, बट अभी उन्होंने इस वाले प्लान को 0 बना दिया है। मतलब आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आपके लिए भी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में इन्वेस्टिंग फ्री होने वाली है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है एंड जब भी आपका मन करेगा, अगर आप ट्रेड यहाँ पर कर लेते हो इंट्राडे एफएनओ करेंसी में, तो जो भी अभी मार्केट में रेट चल रहा है 20 रुपीज पर लॉट या फिर ऑर्डर, ये इतना ब्रोकरेज आपको यहाँ पर पे करना होगा और आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। इन सारे सेगमेंट में भी काम कर सकते हो एंड एएमसी चार्ज भी होता है। एएमसी भी आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा अगर आप ये ऑप्शनल एड ऑन ले लेते हो 999 रुपीज का। अदरवाइज यहाँ पर 120 रुपीज एवरी क्वार्टर पे करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड एमस्टॉक सिर्फ एक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर इनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही एडवांस है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो वो सुपर फास्ट एंड स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ऑनबोर्डिंग 5 मिनट में हो जाती है। आपको यहाँ पर फंडामेंटल डेटा मिल जाता है, टेक्निकल चार्ट्स मिल जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम चार्ट्स आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो जाता है। इन्फोरीच स्कैनर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका मतलब आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट यूज करने की अभी जरूरत नहीं है। स्कैनर्स रन करने के लिए डायरेक्टली आप एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे ही स्कैनर्स को रन कर सकते हो। अब ये सारी चीजें एमस्टॉक प्रोवाइड करता ही है, बट मेरी जो सबसे फेवरेट चीज है वो है एमटीएफ फैसिलिटी। सो एमटीएफ फैसिलिटी होती क्या है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए फंड्स नहीं है, तो आप ये फंड्स एमस्टॉक से ले सकते हो और एमस्टॉक इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। और यही एक अट्रैक्टिव चीज है। अदर ब्रोकर्स भी यहाँ पर एमटीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट अदर ब्रोकर्स इस एमटीएफ के ऊपर लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। वहीं पर एमस्टॉक सिर्फ 6.99% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और यहाँ पर भी आप बहुत सारे पैसे आप अपने सेव कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इसी के साथ आप इनका डेटा एंड हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। एमस्टॉक मिराई एसेट्स के अंडर आता है, जो मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रही है और एमस्टॉक एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी है। इसी वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करना बहुत सेफ है और यहाँ पर आप इनका डेटा एंड हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। इसी वजह से अगर आपको एमस्टॉक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। वहां पर टैप करके आप अपने लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरा काम क्या होता है, सिंपल में वीकली टाइम फ्रेम में सिर्फ चार्ट को देखता हूँ। जैसे सेकंड चार्ट अगर हम देखेंगे तो आपको टाटा स्टील का दिखेगा और टाटा स्टील के चार्ट में आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा। जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट मुझे दिखता है ना, यहाँ पर ये स्टॉक में थोड़ा सा वॉच लिस्ट में हाईलाइट करके रखता हूँ, सिलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि इस पे अभी मुझे आगे एनालिसिस करनी है। ठीक है ना, ये सिर्फ मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसी वजह से 100 स्टॉक्स का मैं इजीली एनालिसिस कर पाता हूँ। सिंपल मुझे क्या देखना है, नेक्स्ट स्टॉक में जाना है। अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट में है तो इसे मुझे हाईलाइट करके रखना है। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी अच्छे ट्रेंड में है तो इसे भी मैं हाईलाइट करके रखूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, अगेन आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक अच्छे ट्रेंड में बढ़ रहा है, तो आप ये भी हाईलाइट करके रख सकते हो। लाइकवाइज आपको आगे आके जाते रहना है और जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है ना, जैसे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है बट बहुत ऊपर है, बट जो वीकली टाइम फ्रेम में आपको अच्छा ट्रेंड दिखा रहे हैं ना, उन्हें आपको सिलेक्ट करना है। और जो स्टॉक्स कुछ इस तरीके के कंसोलिडेशन फेज में है, इन्हें पूरा अवॉइड करना है। सो जब आप ये 50 टू 100 स्टॉक्स का एनालिसिस कर लोगे तो उसमें से आपको 7 टू 8 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत ही अच्छा वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन बन रहा होगा। तो ये 7 टू 8 स्टॉक्स में डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला है, इस पे आपको और आगे एनालिसिस करनी है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो टाटा स्टील का सबसे पहला हमें यहाँ पर स्टॉक हमने सिलेक्ट किया हुआ था। अभी इस टाइम में क्या करूंगा, डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा और डेली टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली प्राइस अप ट्रेंड में तो बढ़ रहा है, बट जब भी प्राइस अप ट्रेंड में बढ़ रहा होता है तब वो दो सीरीज में यहां पर बढ़ रहा होता है। मतलब प्राइस इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, इस सीरीज में बढ़ रहा होता है। तब हमें क्या देखना है कि प्राइस अभी कौन से कंडीशन में है, मतलब अभी कौन से मूव में बढ़ रहा है। क्या वो इंपल्स मूव में बढ़ रहा है या फिर वो एक रिट्रेसमेंट में बढ़ रहा है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट एंड इंपल्स मूव। अभी जो प्राइस है वो एक इंपल्स मूव फेज में है, इसी वजह से डायरेक्टली हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे हाईलाइटेड ही रहने दूंगा। इसे डायरेक्टली मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। स्टॉक्स में वही ऐड करूंगा जो एक रिट्रेसमेंट फेज में हो। मतलब अगर वो रिट्रेसमेंट फेज में होंगे ना, तो उस वाले कंडीशन में मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकता हूँ। देन मुझे कुछ 0.382, 0.5, 0.618 ये लेवल्स मिलेंगे। देन वहां पर किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको थर्ड चैप्टर में बताने ही वाला हूँ।
बट मुझे स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए कि प्राइस इंपल्स मूव में नहीं चाहिए, क्योंकि इंपल्स मूव में ये अभी यहाँ पर से कितना ऊपर जाएगा ना, ये मुझे पता नहीं है। प्राइस एक रिट्रेसमेंट फेज में चाहिए। यस, इसे मैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट में, इसी वजह से ये हाईलाइटेड रहने दूंगा, बट इसे स्विंग ट्रेडिंग के वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। अभी ये हाईलाइटेड में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, कभी ना कभी ये अपने रिट्रेसमेंट फेज में आएगा, तब मैं इजीली इसे पिक कर सकता हूं, तो वो एनालिसिस का टाइम मेरे लिए कम हो जाएगा। अगेन मुझे स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। बट सिलेक्ट तभी करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के वॉच लिस्ट में ऐड तभी करूंगा जब ये एक रिट्रेसमेंट फेज में होंगे, ठीक है ना। तो ये हमें डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग स्टॉक लिस्ट निकाली है, उस स्टॉक लिस्ट में से कितने स्टॉक जो है वो इंपल्स मूव में है और कितने स्टॉक्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट फेज में है। और जो रिट्रेसमेंट फेज में स्टॉक्स है उन्हीं को सिलेक्ट करना है, उन्हीं को हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उन्हीं पे हमें नजर रखनी है। नाउ फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी यहाँ पर एक स्टॉक सिलेक्ट करके रखा है जो जिसमें मुझे आगे आने वाले 1-2 दिनों में एंट्री मिल सकती है। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आपको अगर आपको पता होगा, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप ये वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग मूव में बढ़ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो कि ये इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के फेज में बढ़ रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में एनालिसिस करूंगा, तो आपको ये यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा कि प्राइस इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव और अभी एक रिट्रेसमेंट फेज में है, ठीक है ना। अभी प्राइस ये रिट्रेसमेंट फेज में है, इसी वजह से इसे मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के वॉच लिस्ट में, मतलब स्टडी इस वाले वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। सेम गोज विथ आईसीआईसीआई। तो आप ये भी स्टॉक थोड़ा सा देख सकते हो कि प्राइस इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट के सीरीज में बढ़ रही थी, और अभी जो प्राइस है वो एक रिट्रेसमेंट फेज में है, ठीक है ना। इसी वजह से इन दो स्टॉक्स को यहाँ पर मैंने स्टडी के वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। मतलब किसी भी टाइम आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर मेरे लिए एंट्री बन सकती है। तो हमें भी वही स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो अच्छे से रिट्रेसमेंट फेज में बढ़ रहे हैं, ना कि इंपल्स मूव फेज में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंपल्स मूव कितना ऊपर जाएगा ना, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से जो स्टॉक्स गिर रहे हैं, रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, उन्हीं को हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट दो टॉपिक्स तो यहाँ पर से कवर कर लिए। सबसे पहला है वॉच लिस्ट एंड दूसरा है स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। ये दो टॉपिक्स आपको यहाँ पर से क्लियर हो चुके होंगे। अभी थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो है एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं, अच्छी सी वॉच लिस्ट बना लेते हैं, बट एक्चुअल में एंट्री किस तरीके से लेनी होती है यही कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो मैं जो मेरा एंट्री क्राइटेरिया है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं एक फिबोनाची ट्रेडर हूँ, इसी वजह से मैं फिबोनाची के लेवल पे बेस्ट एंट्री लेना पसंद करता हूँ। अभी वो एक्चुअल में किस तरीके से करनी है वो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। और यही एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैंने अभी ट्रेड लिया हुआ था, विच इज एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। इस वाले स्टॉक का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी बुल रैली लगाई हुई है। तो पूरा एनालिसिस मैं आपको शॉर्टली डिस्कस करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, मैंने इसे बहुत बार ट्रेड किया है। मैंने यहाँ पर भी एंट्री ली हुई थी, यहाँ पर भी बनाई हुई थी, और अभी आपके साथ में यहाँ पर भी एंट्री मैंने ली हुई थी। पूरा पूरा सेम प्रोसेस रहता है कि आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो एक ट्रेंड में मूव कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मैं वेट करता हूँ इस वाले पुल बैक का, एंड देन जब ये पुल बैक लग रहा होता है, मैं प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाता हूँ। एंड देन जब प्राइस 0.5 से लेके 0.618 के जोन में आती है, तब मैं रिवर्सल का वेट करता हूँ, एंड देन यहाँ पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना पसंद करता हूँ। यही मेरी सिंपल टेक्निक रहती है। तो यहाँ पर भी मैंने सेम एंट्री ली हुई थी, बट एंट्री लेते टाइम कुछ हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि किस तरीके से करना होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि हमें स्टॉक्स वही सिलेक्ट करने जो एक अच्छे ट्रेड में हो। मान लीजिए कि प्राइस इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव में बढ़ रहा है। अगर प्राइस इंपल्स मूव में बढ़ रहा है तो उसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उसे मार्क करके रखेंगे। बट जब प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट फेज में होगा, नीचे गिर रहा होगा, तब उसे मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा, तब उसे मैं डेली उठकर देखूंगा कि प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एंड जब ये प्राइस नीचे आ रहा होगा, रिट्रेसमेंट फेज में होगा ना, तब सिंपल मैं क्या करूंगा, इस वाले प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा के रखूंगा। एंड तब मेरे पास ये 0.382, 0.5, 0.618 ये लेवल्स मेरे पास होंगे। हाइयर प्रोबेबिलिटी जोन क्या होता है, जो 0.5 से लेके
0.618 का जो जोन होता है तब तक मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा। देन यहाँ पर मैं कोई रिवर्सल पैटर्न देखकर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना पसंद करता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहता है मेरा प्रीवियस स्विंग हाई एंड यहाँ पर से भी प्राइस ऊपर जा सकता है। देन आगे के टारगेट्स में फिबोनाची एक्सटेंशन पे बेस्ड लेता हूँ। बट एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वो मैं फिबोनाची लेवल्स पे लेना पसंद करता हूँ। अभी फिबोनाची लगानी कैसी है वो मैंने आपको बता दिया, और किस लेवल पे हमें ट्रेड लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप 0.382 पे भी ट्रेड ले सकते हो, बट वो थोड़ा सा मेरे लिए लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है। अगर मुझे 0.5 से लेके 0.618 के बीच में अगर अच्छा ट्रेड मिल रहा है ना, तो वो मेरे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। यहाँ पर मैं कम क्वांटिटीज ट्रेड करना पसंद करता हूँ, यहाँ पर मैं ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अभी यहाँ पर से आपको क्या समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया ट्रेड लोकेशन, किस लोकेशन पे आपको ट्रेड करना है। अभी एक्चुअल में एंट्री कैसे करनी है वो आपको बताता हूं। दोस्तों एंट्री के लिए सिंपल मैं क्या करता हूं, जब भी प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट में होता है ना, आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रही होती है ना, तो प्राइस किस तरीके से मूव करती है, एक इंपल्स मूव, उसके बाद में जो पुल बैक आता है ना वो कंसोलिडेटेड फेज में आता है। देन एक इंपल्स मूव, उसके बाद में जो पुल बैक आता है ना वो कंसोलिडेशन फेज में आता है। तो ये कंसोलिडेशन फेज को ट्रेड करना मुझे पसंद है। मतलब अगर एक इंपल्स मूव के बाद में एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो प्राइस इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट इंपल्स मूव कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। देन यहाँ पर 0.6 मिनट पे ट्रेड लेगा। देन यहाँ पर से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है ना? तो जब भी एक इस तरीके के प्राइस एक्शन में नीचे आता है ना, तभी मैं ट्रेड करना पसंद करता हूं। अगर प्राइस एक लाइन में नीचे आ रहा है, हाइयर मोमेंटम के साथ में नीचे आ रहा है ना, तो वो मेरे लिए ट्रेड सेटअप नहीं होता। उस वाले कंडीशन को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, क्योंकि यहां पर से रिवर्सल होकर प्राइस और नीचे गिर सकती है। ये क्राइटेरिया भी यहां पर से हो सकता है। इसी वजह से कुछ इस तरीके के सिनेरियो को मुझे ट्रेड करना पसंद है। एक्चुअल चार्ट पे भी बताने वाला हूं, बट ये डायग्राम को सबसे पहले समझ लो कि प्राइस क्या करता है। यहाँ पर लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आता है, तब मेरी एंट्री ट्रिगर कहां पर होती है पता है? जब प्राइस 0.618 पे या फिर 0.5 पे सपोर्ट लेगा एंड ऊपर आकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहां पर से ब्रेकआउट कर देगा ना, तब मेरे लिए वो एंट्री ट्रिगर हो जाती है। तब मेरे लिए वो रिवर्सल कंफर्म हो जाता है एंड यहां पर मैं बाइंग का ट्रेड लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं बाइंग का ट्रेड लेता हूं और यहां पर से मुझे पता चल जाता है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, इस वाले ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। मेरा स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग के जस्ट नीचे रहता है, यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखना पसंद करता हूं। और जैसे जैसे प्राइस मेरे डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, वैसे वैसे मैं अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करते हुए ऊपर लेते जाता हूं एंड एक टाइम पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर टारगेट हिट हो जाता है। कुछ दो सिनेरियोज में से एक सिनेरियो यहाँ पर हो जाता है, बट कुछ इस तरीके का एंट्री क्राइटेरिया में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अभी सेकेंड एंट्री क्राइटेरिया भी यहाँ पर से होता है, वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी सेकेंड एंट्री क्राइटेरिया सेम, प्राइस इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट लगाते हुए नीचे आती है। प्राइस यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म कर सकती है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म कर सकती है। ये रिवर्सल पैटर्न्स को भी मैं इन लेवल्स पे ट्रेड करना पसंद करता हूं, बट मेरी एंट्री तभी होगी जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देगी। इस वाले ब्रेकआउट कैंडल पे मैं एंट्री ले लेता हूं एंड स्टॉप लॉस मेरा नीचे रहता है एंड टारगेट्स मेरा प्रीवियस स्विंग हाई एंड ऊपर के टारगेट्स भी हम यहां पर से प्लान कर सकते हैं। तो मैं यहां पर रिवर्सल पैटर्न्स को भी ट्रेड करना पसंद करता हूं अगर वो बन जाते हैं। अदरवाइज फर्स्ट क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता के रखा है। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड में मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया था वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो प्राइस इंपल्स मूव के बाद में रिट्रेसमेंट जब ले रहा था, तब मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था कि किस तरीके से मैं एंट्री लूंगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ मैंने क्या किया। जब ये रिट्रेसमेंट चल रहा था, मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लिया, पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा दिया। अभी सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलूंगा और जो 0.5 का लेवल का आसपास का जोन होता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.5 का लेवल, ये 0.6 मिनट, प्राइस ने ऑलरेडी 0.382 पे सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पर से नीचे आ रहा था। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वाली भी ट्रेंड लाइन थी। तो जिस तरीके से ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, प्राइस जब ऊपर जा रहा है ना, तब एक डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे आते टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, एक डायरेक्शन नीचे आते टाइम कंसोलिडेशन, एक डायरेक्शन नीचे आते टाइम कंसोलिडेशन। इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो वो ट्रेड्स हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, उन्हें हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है ना? तो वही मुझे देखा कि इंपल्स मूव के बाद में कंसोलिडेट करते हुए नीचे आ रहा है, तो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया एंड जैसे ही प्राइस 0.5 के आसपास आने लगी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस जो है वो लोअर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा था। ये रिसेंट लोअर हाई था, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया एंड प्राइस ने यहाँ पर एक हाइयर लो फॉर्मेशन कर दिया। अभी ये जो हाइयर लो फॉर्मेशन है ना, ये लोअर लो था, ये हाइयर लो है,
यहाँ पर से ये बुलिशनेस का साइन इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर से मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर अभी बुल्स एंटर हो चुके। मैंने ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट किया एंड प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट का वेट किया। तो जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री ले ली। इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा इस वाले स्विंग लो के नीचे था, बट जैसे प्राइस ने ये ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट लिया एंड ऊपर जाने लगा ना, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर लगा लिया। इस वाले स्विंग के लो के नीचे लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक वैलिड स्विंग मुझे मिल गया ना। तो स्विंग के नीचे, इस वाले स्विंग के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकता हूँ। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ये बड़े मूव को मैं कैप्चर कर सकता हूँ। एंड जब ये ब्रेकआउट हो रहा था ना, तभी मैंने वीडियो बनाया था और तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो। एक अच्छा हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसी वजह से जो भी मैंने आपको 3-4 क्राइटेरियाज बताए स्टॉक सिलेक्शन के, दिन लोकेशन के, दिन एंट्री के, अगर ये फुलफिल होते तभी मैं, मतलब यहाँ पर मैं अपने प्रॉपरली लिख के रखता हूँ कि अगर ये हो रहा है, ये चेक मार्क हो रहा है, ये चेक मार्क हो रहा है, 0.5 से लेके 0.6 मिनट तक रिट्रेसमेंट हो रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्मेशन करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए नीचे आ रहा है, एंड देन प्राइस प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकआउट कर रहा है। ऐसे में चेक मार्क करते रहता हूँ। अगर ये सारे चेक मार्क हो जाते तो ऑब्वियसली आंख बंद करके यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता होता है कि कहाँ पर रखना है, टारगेट मुझे पता होता है कि कहाँ पर रखना है, और कुछ ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आई होप कि ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर से पता चल गया होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, एंड एम स्टॉक के साथ ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। एंड आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.